दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये दुनिया तेजी से बदल रही है। आज हम जिस दुनिया को देखते हैं वो सालों पहले ऐसी नहीं थी और ना ही सुख सुविधा के वो सभी साधन मौजूद थे जो आज हमें देखने को मिलते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि 150 साल पहले यह दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहाँ तक कि अमेरिका जैसा देश भी, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, 150 साल पहले वो भी काफी अलग था। 100 से 150 साल पहले अमेरिका कैसा था और वहाँ के लोग कैसे थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी और उनकी इनकम कितनी थी, जैसे तमाम सवाल अगर आप भी जानना चाहते हैं और अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के लोगों की इनकम के बारे में। दोस्तों, आज से 150 साल पहले अमेरिका के लोगों की एक मिडिल क्लास फैमिली की आय $2000 यानी कि भारतीय रुपयों में 2 लाख से भी कम हुआ करती थी और यह उस समय उनकी पूरे साल की इनकम हुआ करती थी। और अगर उनकी सेविंग की बात की जाए तो यहाँ ये लोग पूरे साल में महज 100 से $150 यानी कि 20 से 25 हजार रुपया ही बचा पाते थे। वैसे यहाँ आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि हमने यहाँ जो $2000 इनकम की बात कही है वो पूरी फैमिली की पूरे साल की इनकम हुआ करती थी। 150 साल पहले एक इंडिविजुअल आदमी साल भर में मुश्किल से ही $500 ही कमा पाता था। अगर वहाँ पर चीजों की बात की जाए तो 150 साल पहले वस्तुएं इतनी महंगी नहीं हुआ करती थी जितना कि आज है, और ना ही महंगाई इतनी ज्यादा थी। दोस्तों, उस समय 100 सेंट में यानी कि लगभग 60 पैसे में ब्रेड मिल जाया करते थे और उस समय एक दर्जन अंडों की कीमत सिर्फ 60 सेंट हुआ करती थी। उस दौर में 60 सेंट में बटर भी मिल जाया करता था। दोस्तों, लगभग 100 साल पहले यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका में अल्कोहल पूरी तरह से बैन कर दिया गया। जी हाँ, यहाँ साल 1920 से 1933 के बीच अल्कोहल इलीगल था। हालांकि जब अमेरिका में शराब बंदी हुई तो सैकड़ों माफिया खड़े हो गए। शराब की स्मगलिंग उनके लिए कमाई का एक जरिया बन गया। इतना ही नहीं, शराब की अवैध बिक्री से लेकर जगह जगह कई सीक्रेट वार भी खुल गए। माफिया इसके लिए पुलिस को भी जमकर रिश्वत देने लगे, जिसके परिणाम फलस्वरूप परिस्थितियां इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अमेरिकन गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी साल 1933 में शराब पर से बैन हटाना पड़ा और उसके बाद से कानूनी रूप से शराब की दुकान बार को लाइसेंस जारी कर दिया गया। दोस्तों, आज से 150 साल पहले अमेरिका के लोग अपनी इनकम का एक अच्छा खासा अमाउंट अपने कपड़ों पर खर्च किया करते थे। उस समय लोग अपनी इनकम का 17 से 18% अमाउंट अपने कपड़ों पर ही खर्च कर दिया करते थे। वैसे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भी अमेरिका के लोगों के लिए दिखावा कितना ज्यादा जरूरी हुआ करता था। उस समय अमेरिकी लोग एक साल में तकरीबन $200 अपने कपड़े खरीदने पर ही खर्च कर दिया करते थे। अगर बात इंटरटेनमेंट की करें तो उस समय इंटरटेनमेंट का साधन टीवी अमेरिकी लोगों के घरों तक पहुंच चुका था। जहां हमारे इंडिया में साल 1960 में टीवी अस्तित्व में आया और साल 1970 के बाद यह भारत के गिने चुने घरों तक पहुंचने लगा था। वही अमेरिका में साल 1927 से 28 में टीवी का इन्वेंशन हो चुका था, लेकिन लोगों के घरों तक पहुंचने में इसे 12 साल का समय लग गया था और साल 1940 आते आते यहाँ लोग टीवी खरीदने लगे थे। लेकिन सामान्य लोगों के लिए टीवी खरीदना अभी भी एक ख्वाब ही था। यानी उस समय टीवी सिर्फ अमीरों के ही मनोरंजन का साधन हुआ करता था। दोस्तों, टीवी की अगर कीमत की बात की जाए तो साल 1948 से 49 में अमेरिका के बाजारों में 12 इंच टीवी की कीमत $400 हुआ करती थी।
दोस्तों, उस दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रकम एक बड़ी रकम हुआ करती थी, क्योंकि उस जमाने की लग्जरी कार मॉडल की कीमत $500 ही हुआ करती थी। ऐसे में एक टीवी का $400 में बिकना एक अपने आप में ही बड़ी बात थी। दोस्तों, 100 से 200 साल पहले टीवी में दिखाई जाने वाली फिल्मों की अगर बात करें तो अमेरिका में उस दौर में साइलेंट फिल्में बनती थी, यानी कि ऐसी फिल्में जिनमें की कोई आवाज नहीं हुआ करती थी। और उस दौर में फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। दोस्तों, उस समय एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए मोटर कारें तो थी ही, पर हर किसी के लिए यह खरीदना आसान नहीं हुआ करता था। उस समय सिर्फ अमीर लोग ही कार का इस्तेमाल किया करते थे और वही सामान्य लोग उस समय आवाजाही के लिए तांगे या बग्गी का इस्तेमाल किया करते थे। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ मोटर लोवी काफी ज्यादा एक्टिव है। यहाँ आपको हर व्यक्ति के पास छोटी बड़ी कोई न कोई कार देखने को जरूर मिल जाएगी। और इसी को देखकर अमेरिकन गवर्नमेंट ने वहां के रोड हाईवे डिजाइन किए हैं। दोस्तों, आज आपको हमारे इंडिया में हर चौराहे पर गैस स्टेशन मिल जाएगा। गैस स्टेशन यानी हम पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। वैसे भारत की तरह ही आज आपको अमेरिका में भी अलग अलग जगहों पर गैस स्टेशन मिल जाएंगे, लेकिन 150 से 200 साल पहले यहाँ नजारा कुछ और ही हुआ करता था, क्योंकि उस समय कार्स बहुत कम हुआ करती थी। जब लोगों को पेट्रोल भराने के लिए गैस स्टेशन की जरूरत हुआ करती थी, तो उनके लिए अमेरिका में गैस स्टेशन ढूंढना रेत में सुई ढूंढने के समान हुआ करता था। वैसे आपको जानकर अचंभा होगा कि उस दौर में पेट्रोल मेडिकल स्टोर्स पर मिला करता था। दरअसल उस समय मेडिकल स्टोर्स के बाहर एक छोटा सा गैस स्टेशन लगाया गया होता था, और जिन्हें भी पेट्रोल की जरूरत होती थी वो खुद ही अपने हाथों से पेट्रोल भर लेते थे। आज भी अमेरिका में आपको ये चलन देखने को मिल जाएगा, जहां इंडिया की तरह गैस स्टेशन पर कर्मचारी नहीं होते हैं, बल्कि वहां लोग अपने आप से ही पेट्रोल भरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब पेट्रोल मेडिकल स्टोर्स पर ना मिलकर उसके लिए अब अलग से गैस स्टेशन बना दिए गए हैं। दोस्तों, उस समय अमेरिका में लोग अपने सगे संबंधियों का हाल जानने के लिए लेटर्स लिखा करते थे, और इन लेटर्स को ट्रेन और मोटरसाइकिल के जरिए डिलीवर किया जाता था। और अमेरिका में एयरवे के जरिए सबसे पहली डिलीवरी मई 1918 में की गई थी। दोस्तों, अगर वहां की शादी और कल्चर की बात की जाए तो उस समय अमेरिका में लोग आज की तरह खुले विचार के नहीं थे। उस समय दूर दूर तक डेटिंग जैसा कोई कल्चर नहीं था। हाँ, यदि कोई एक दूसरे को पसंद करता था तो उनके पेरेंट्स उन्हें मिलने का काम किया करते थे। लड़की और लड़के के पेरेंट्स बातचीत किया करते थे और फिर उन दोनों की शादी करा दी जाती थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 100 साल पहले अमेरिका में महिलाओं को वो सब सम्मान नहीं मिलता था जो कि आज मिलता है। जी हाँ, जो अमेरिका आज इतना आगे निकल चुका है। एक जमाने में उसकी सोच काफी संकुचित हुआ करती थी। उस दौर में महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं हुआ करता था। इलेक्शन लड़ना तो बहुत दूर की बात है। यही वजह है कि जब लोगों की बौद्धिक क्षमता विकसित हुई तो वहां पर महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू किया। दोस्तों, जिस प्रकार हम भारतवासी अपने राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, उसी तरह अमेरिका के लोग भी अपने राष्ट्रगान का बहुत सम्मान करते हैं। पर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 से 200 साल पहले अमेरिका का कोई राष्ट्रगान ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को आजादी मिले करीब 250 साल हो गए हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 100 साल पहले तक अमेरिका का कोई राष्ट्रगान ही नहीं हुआ करता था।
दोस्तों, यदि उस समय की पॉपुलेशन की बात करें तो उस समय अमेरिका की जनसंख्या 75 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ थी, जबकि आज ये पॉपुलेशन बढ़कर 33 करोड़ हो गई है। दोस्तों, आज से तकरीबन 100 साल पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। अमेरिका अपने यहाँ व्यापार को बढ़ाने के लिए नई नई फैक्ट्रियां लगा रहा था। अमेरिका से ढेर सारा माल यूरोप भेजा जाता था। अमेरिका हर तरफ से बेनिफिट्स उठाने में लगा हुआ था। यही वजह है कि इस दौर ने आज के अमेरिका को बनाने में अहम योगदान दिया है। तो दोस्तों, ये था आज से 150 साल पहले का अमेरिका। दोस्तों, आपकी नजर में पहले का अमेरिका ज्यादा अच्छा है या आज का? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो या फिर इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न कर पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।